तो हमारे भाई बच्चन जी हैं जो इस संगठन को बना करके इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, जिनके माध्यम से समाज को जगाने का काम किया है, तो बहुत बड़ी सराहनीय चीज है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी सराहनीय बात है कि जिस समाज की बात हो रही है, ये समाज सबसे पीछे, सबसे अंतिम पावदान पर खड़ा होने वाला ये समाज रहा है, जिसके पास न कोई शिक्षा थी, न कोई धन था, न कोई सोच थी, न कोई समझ था। एक जो है इसमें तारा, जिसको कहते हैं एक छोटा सा प्रकाश, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, भाई प्रभु जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी टिमटिमाती चिराग जो उन्होंने इस समाज को बीज बो करके थोड़ा खींचने का काम किया, जो उत्तर प्रदेश का चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये बात कहां से फैली? उनके जो दीपक जल रहे थे, उस दीपक में थोड़ी रोशनी जो हो रही थी, उससे जो प्रकाश फैल रहा था, उससे थोड़ी बात आगे बढ़ी थी। लेकिन बच्चन जी ने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया इस संगठन के माध्यम से। अपने तो दूर है, इसमें तो कोई पदाधिकारी है नहीं हो, लेकिन इसके संरक्षक वही हैं जो मुझे मालूम है, जो संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं वो बच्चन जी ही हैं। तो उन्होंने देखिए झारखंड में भी काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, आपके सोनभद्र में काम किया, उत्तर प्रदेश में जो आपका समाज है, जो चंदौली में है, थोड़ी उधर बलिया के साइड में है, थोड़ा गोरखपुर के साइड में है, तो जहां जहां है इस बात को फैलाने का काम उन्होंने किया। अब मेरा जो कहना है, मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा था, मेरा जो कहना है बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कहना है कि बात तब बढ़ती है जब उसको जो है जानने वाले, समझने वाले और समझाने वाले लोग होते हैं। आज जिस परिस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ है, जितनी कम संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है, जितनी कम संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से ये हमारा समाज सो रहा है, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, तो ये समाज सो रहा है। सो कैसे रहा है? जो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि समाज घर से जा रहा है। भाई काम करेगा तभी तो पेट चलेगा, बिना पेट का तो कोई काम होगा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी साथ ले जा करके उसके भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। उसके भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। ये सबसे बड़ी जो है ये गलतियां हो रही हैं, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है कि हमें स्कूल जाना चाहिए या अपने माता पिता के साथ जहां वो काम कर रहे हो खेलना चाहिए, उस खेल का जो है आनंद लेना चाहिए, उसको मालूम नहीं है। लेकिन उसके पिता को और माता को मालूम है कि अगर ये मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो अशिक्षित रह जाएगा, और अशिक्षित रह जाएगा, अनपढ़ गंवार रह जाएगा, तो न अपने बाप का इतिहास जानेगा, न अपने पूर्वजों का इतिहास जानेगा, न वो समाज के बारे में जानेगा। फिर परिस्थिति वैसी की वैसी ही रह जाएगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि आप जितने लोग आए हैं यही कम नहीं है, यही बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही गुजारिश है कि अगर बिना शिक्षा का किसी को कुछ मिला है क्या? बिना शिक्षा किसी को कुछ मिला नहीं मिला। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना है, और हमें नहीं करना है,
अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना है। मैं बार बार अपने भाषणों में बोला हूं कि भाई आप 2 जून की रोटी ला सकते हैं, अगर रिश्तेदार आएगा तो उसके खाने पीने का अच्छा से अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, 1000-2000 रुपया कर्जा भी ले देते हैं कि भाई सम्मान न चल जाए। कहां से चल जाए? इज्जतिया न चल जाए। कौन सी इज्जत भाई? मेहमान दरवाजे पर आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, उसके सम्मान के लिए आप 1000-2000 रुपया खर्च कर देते हैं, जिसका कोई आपको जरूरत नहीं है, झूठी शान के लिए। लेकिन वही बच्चा जो है आपका स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको किताब कापी नहीं दे पा रहे हैं, इसकी आपको जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई सम्मान नहीं जा रहा है, कोई अपमानित आप नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसा दर्द होता है? क्या होता है किसी को? नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाए न जाए ये दर्द नहीं होता है, लेकिन एक रिश्तेदार आ जाए तो आपका जो है मान सम्मान चला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो आपके घर में हो उसी से लेकर के अपने रिश्तेदार का, भाई का सम्मान कीजिए, लेकिन फालतू जो खर्च आपको है उसको रोक करके अपने बच्चों को जो है पढ़ाने पर खर्च कर दीजिए। उसको रोक करके बच्चों को पढ़ाने पर खर्च कर दीजिए। हमारे माता पिता कैसे हैं भाई? बच्चों के, बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया कोई पता नहीं, स्कूल से क्या पढ़ के आया उसको अभी पता नहीं, कल जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी पता नहीं, उसके पास कलम और किताब है, कापी है कि नहीं ये भी पता नहीं। लेकिन उनको पता है कि 100, 200, 500 जो भी कमा के ले आया हूं, उसमें से जो शाम की व्यवस्था हमारी है उसका याद रहता है, उसका याद रहता है। वो शाम जैसे हो ढलना शुरू हुआ, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, तो उनका दिमाग काम करना तेज हो जा रहा है, वो फिर अपने मिशन में लग जा रहे हैं। उनका मिशन पूरा होना चाहिए। वो कौन सा मिशन आप लोग जानते ही है। अगर वही मिशन रुक जाए तो हमारा जो है बच्चों का भविष्य बन जाए। झगड़ा कहां शुरू हो रहा है भाई? घर में कलह किस बात की है? भैया हमारे बताए बच्चन जी कि थाने पर जो है आए दिन मारपीट, भाई में जो है विवाद पैदा होता है, परिवार में विवाद होता है, नाली को लेके, मुर्गी को लेके, बकरी के लेके। काहे का झगड़ा होला? मेहरारून में पानी के लेके, नाली के लेके, मुर्गी के लेके, बकरी के लेके। तो ये क्या है? ये हमारी जो है अशिक्षा जो हमारे अंदर घुसी हुई है, हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो हम उस बात को लड़ाई लड़ते रहते हैं, आपस में मारपीट करते रहते हैं, थाने पर जाते हैं और जो 1000-2000 कमाए रहते हैं वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि जो हम पछड़ गए, जो हम रुक गए, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे माताएं बहनें हैं, अब से जो है इस कार्यक्रम को शुरू करें। जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल भेजने का काम करें। एक निवेदन और आग्रह करना है कि प्राइमरी पाठशाला की जो हालत है वो बहुत खराब है। प्राइमरी पाठशाला की जो हालात है वो बहुत खराब है। जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं उस प्रांगण से इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए जिसका नाम आप आज ले रहे हैं। हम इसी प्राइमरी पाठशाला से पढ़े हैं। बहुत से लोग इस प्राइमरी पाठशाला में पढ़े होंगे, लेकिन वो प्राइमरी पाठशाला और आज का प्राइमरी पाठशाला में बहुत अंतर है। तो मेरा आग्रह है कि अगर 100-200 रुपए आप अपने ऊपर बच्चों को नहीं खर्च करेंगे तो बच्चा आपका शिक्षित हो सकता है। क्या हो सकता है?
साक्षर हो सकता है, शिक्षित मत कहिए, साक्षर हो सकता है, 0 से लेकर के इंटर तक, तो अब लिखे पढ़े चाहे मत पढ़े, सर्टिफिकेट स्कूल में दाखिला लिया है तो अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब इसके आगे पढ़ने की बात आएगी, जहां कंपटीशन की बात होगी, तो आपका बच्चा वही धराशाही हो जाएगा, वो कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी अगल बगल के स्कूल अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे समाज के स्कूल हों, उसमें आप 100-200 रुपए फीस दे करके उन बच्चों को जो है उसमें शिक्षा दिलवाने का काम करें। प्राइमरी पाठशाला का अगर लाभ लेना है तो उसमें भी एडमिशन करा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका लाभ मत लीजिए, उसका भी आप लाभ लीजिए, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए उसको जो अगल बगल में हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी उसको भेजने का काम करिए, ताकि हमारा बच्चा आने वाले दिनों में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बड़े घरों के बच्चे हैं, जिनको हम बड़े घर बोलते हैं, जिसके पास सब संसाधन है, जिसके पास सब तरह का संसाधन है, उनके बच्चे का कंपटीशन हमारे बच्चे कर सके, हमारे बच्चे कर सके। जब उस कंपटीशन में हमारे बच्चे अच्छे से भाग लेंगे, कंपटीशन को आगे पूरा करेंगे, तो निश्चित तरह से इस समाज का भला होगा, समाज का उत्थान होगा, तब प्रभु जी का जो है सपना साकार हो जाएगा। तभी तो सपना साकार होगा भाई। आज किसके लिए जुड़े हैं आप, क्यों आए हैं, किस विचारधारा के तहत आए हैं? आज किस विचारधारा के तहत आए हैं? तो भाई आपके सामने एक सिंगल आदमी जो है समाज की सेवा करने के लिए यही जमालपुर से चल करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक जो है दीपक जलाने का काम किया, प्रकाश पहुंचाने का काम किया, उसके तहत आप लोग इधर आए हुए हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक अकेला चल करके यहां तक आए हुए हैं, तो हम तो एक अकेला नहीं है भाई, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। तो अगर हम इतने लोग जो है बढ़ने का काम करें, हम अपने गांव को ही संवारने का काम करें, सिर्फ अपना गांव ही संवार दे, तो निश्चित रूप से समाज का विकास हो जाएगा, समाज आगे बढ़ जाएगा। भाई हमारे लिए क्या है? जोतने के लिए खेत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, इसी में संघर्ष करना है। किसमें संघर्ष करना है? इसी में संघर्ष करना है। और जो इसमें संघर्ष करता है तो तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे आपने प्रभु नारायण जी, प्रभु दास जी को देख रहे हैं। क्या था उनकी स्टोरी? तो आपके हाथ में है, पढ़ लिए होंगे। भाई इसी गांव से निकले थे। उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी क्या थे? उनके पास तो कोई संसाधन नहीं था, लेकिन वो यहां से उस कीचड़ से निकल करके उसमें तरसते तरसते यहां तक आ गए कि पूरा अपने समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के पूरा बिखेरने का, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, झारखंड तक पहुंचाने का काम किया। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, जिस भावना को लेकर चले थे कि समाज शिक्षित हो, समाज तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, तो समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका अगुवा जो नेतृत्व भाई बच्चन जी है, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री जी लोग। तो इन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो भी समय आपके पास है, जो आप लोग दे रहे हैं, समाज के प्रति जगाने का काम कर रहे हैं, गांव में जाने का काम कर रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ एक आग्रह करेंगे, एक आग्रह करेंगे आप लोगों से कि उस गांव में जो हमारी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को आप लोग बैठा करके उनको समझाने का काम करें, उनको बताने का काम करेंगे,
तो ये पुरुषों की अपेक्षा जल्दी बात बन जाएगी और समाज ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी हमारे बच्चन जी भी इस बात को कह रहे थे कि भाई ये चुनार विधानसभा को हमने 3000 वोट से हारा, लेकिन भाई ओम प्रकाश जी हमारे पड़ोसी पटीदार हैं, उनको पानी पिलाने काम किया, थोड़ा सा समाज और कमर कस लिया होता तो समाज का एक जो है हमारा विधायक पैदा होता और वो समाज की सेवा करता। थोड़ी सी कमी रह गई। उन्होंने कहा कि भाई हम मुलायम सिंह को हराने चले थे, मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष को हराने चले थे, और वो खुद नहीं चले थे, समाज कह रहा था कि भाई हरा देना है। लेकिन ना समझी भाई, उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा थी, दर्द बहुत हो रहा था समाज को लेकर के, उन्होंने बहुत कुछ बोला। उसको आप लोगों को अपने हृदय में बैठाना चाहिए कि हमारा समाज इस बुराइयों के पीछे क्यों भाग रहा है। हमारे साथी ने कहा कि हमारा जहां 1000 वोट है हम वहां प्रधान नहीं हो पा रहे हैं, जहां हमारी पूरी लॉबी है जिला पंचायत नहीं हो पा रहे हैं। कौन गद्दारी कर रहा है? समाज का हमारा भाई गद्दारी कर रहा है, तो हम उसको गद्दार नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि वो अनपढ़ गंवार है, वो बहुत बड़ा स्वार्थी है, वो थोड़े से लालच में कि शाम को हमको मजा आ जाए, क्या हो जाए, शाम को हमको मजा आ जाए, और शाम को मजा लेने के लिए वो अपने आप को बेच देता है, अपने बीवी को बेच देता है, अपने बच्चों को बेच देता है। ये हमारा बिकने वाला समाज है। तो मैं अपने भाइयों से आग्रह करूंगा, जो हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे नौजवान साथी यहां बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको जो है जाके समाज में बताने का काम करें, उनको समझाने का काम करें, खास करके महिलाओं को बताने का काम करें। जब महिलाएं तैयार हो जाएगी तो हमारा पुरुष क्या बिगाड़ लेगा? जब महिला तैयार हो जाएंगी तो लेके डंडा जब खड़ी हो जाएंगी तो पुरुष की क्या औकात है जो दाहिने से बाएं कर लेगा? वो मजा तो ले लेगा, जीभ का स्वाद बदल लेगा, लेकिन जब बूथ की तरफ जाएगा तो घर की महिलाओं की जो लाठी उसको याद रहेगी, तो वो अपने सही जगह पर पहुंच जाएगा, जरा सा भी गड़बड़ करने का काम नहीं करेगा। अभी हम आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूं कि ये पचवनिया आपके बगल में है, चकिया के पास में पचवनिया चौहानों का बहुत बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव चौहानों का जो है, पूरा जो है चंदौली जनपद में उतना बड़ा कोई गांव नहीं है। पचवनिया इतना बड़ी आबादी है, 2500 अकेले के हैं वो। हम विधायक थे, हम गए गांव में, गांव के बीच में भट्टी खोलवा दिया सरकार ने। भाई लोग उधर से काम करके आवे, दुकान पर खड़े होकर के दे दे, कहीं से घूम के आवे फिर दुकान पर खड़े हो जाए। गांव की पूरी महिलाएं परेशान हो गई कि घर में तो पैसा जा नहीं रहा है, सारा पैसा तो भट्टी में चला जा रहा है, घर में खाने के लिए नहीं है और पैसा भट्टी में जा रहा है। जबकि हर घर में वहां मिस्त्री हैं, राजगीर, हर घर में राजगीर मिस्त्री हैं और पैसा सब भट्टी में जा रहा है। हम कार्यक्रम में बुलाए गए, प्राइमरी पाठशाला बगल में है, सबसे ज्यादा उसमें महिलाएं जुटी। महिलाओं ने कहा कि साहब पहले भट्टी हटवा दीजिए। हमने कहा कि भाई हमारी औकात तो नहीं कि हम भट्टी हटवा दें। तो बोली तब काहे विधायक आप हो गए? हमने कहा कि हम विधायक हो गए तो हम आपकी भट्टी नहीं हटा सकते जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगी। आप जिस समय चाह जाएंगी, जब चाह जाएंगी,
ये भट्टी उसी समय उखड़ के फेंका जाएगा। तो बोली क्या करना है? हमने कहा आप लोग सब लोग इकट्ठा हो जाइए, आपस में मीटिंग कर लीजिए, समय निर्धारित कर लीजिए और दुकान को जो है तोड़ फोड़ पीट पाट काट कूट को बर्बाद कर दीजिए, बाकी तो जो होगा देख लिया जाएगा। सारी महिलाएं जुटी, भाई लोग रोक रहे थे, लाठी डंडा लेके गई, कोनो हसुआ ली थी, कोनो खुरपी ली थी, सब शिशिया को काट काट के इसे पवारना शुरू कर दी। और भैया लोग क्या करना शुरू किए? धड़ धड़ रोकना शुरू कर दिए, जौना मन मिल जाए थोड़ी बहुत ले पीटना शुरू कर दी। दुकानदार दुकान छोड़ के भाग गया, पूरी फोर्स आई, पूरे एसडीएम आए, सीओ आए, इंस्पेक्टर आए और हमने कहा था कि महिलाएं आप डटी रहना, एक भी भागने की कोशिश मत करना, अपनी लाठी डंडा लेके वहीं पर जमी रहना, जो होगा फिर देख लिया जाएगा। फिर पंचायत हुई, बाद में जो है वो दुकान निकाल करके 1.5 किलोमीटर दूर बाहर कर दिया गया। तो जब हमारी महिलाएं, मैं क्यों ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी महिलाएं अगर तैयार हो जाएं तो घर का कितना बिगड़ा हुआ पुरुष क्यों न हो, घर का कितना बिगड़ा पुरुष क्यों न हो, जब वो लतियाना शुरू कर देगी तो उसको इज्जत अपना शर्म ला जाने लगेगा। जब उसको पीटना शुरू कर देगी तो सही रास्ते पर आना वो शुरू कर देगा और निश्चित रूप से अपने जो है उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर करना शुरू कर देगा और अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम वो शुरू भी कर देगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, हमारे बच्चे और भाइयों को ज्यादा भी है।